किस टाइप के क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे वो भी अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इस नाम से तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन सेट थ्योरी में है एक फार्मूला जो हमने एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम करके पढ़ा हुआ था ए एंड बी के लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, याद होगा सभी को। 2 सेट्स के लिए, 3 सेट्स के लिए, 4 सेट्स के लिए। तो आज हम n सेट्स के लिए पढ़ेंगे कि अगर a1 a2 a3 से लेके an तक हमारे पास आते हैं तो उनके लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं है ये वही है जो हमने सेट्स में पढ़ा हुआ था। एक बार मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से वेन डायग्राम बना हुआ है, ये अगर 2 सेट ए और बी है हमारे पास, एक ये ए हो गया और एक ये बी हो गया, इसका नाम सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और ये यूनियन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी सबको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, और पूरे को अगर हम कलर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए यूनियन बी। इस पूरे पार्ट को जो है कलर कर देते हैं, शेडेड पोर्शन ये वाला, तो ये क्या हो जाता है, अगर मैं इसको पूरे को शेडेड कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको क्या बोल देते हैं, ए यूनियन बी। तो ये जो येलो कलर से है इसका नाम क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है ना। और ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट है इसको सब जानते हैं, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और अच्छा, जो ये बाहर का पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं बात करूँ इसकी कि ये वाले पार्ट का नाम क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा शेडेड पोर्शन जितना भी बाहर का है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मीन्स ए के बाहर है और बी के बाहर का पार्ट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम हो जाता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो आज हम वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसको हम एन ए यूनियन बी बोल देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये है एन लगा देते हैं तो इसमें ये एन ए यूनियन बी हो जाता है। तो एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, लेट 2 सेट्स ए एंड बी, अगर हमने ए और बी 2 सेट लेट किए हैं तो एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और इसको हम वेन डायग्राम से डिराइव भी कर चुके हैं पहले भी। तो ये वही है, एन ए और एन बी को ऐड करेंगे तो 2 बार इंटरसेक्शन ऐड हो जाता है, तो इसलिए एक बार उसको माइनस कर देते हैं तो एन ए यूनियन बी हमको मिल जाता है। तो ये जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट है, जितने पार्ट प्लस हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं इंक्लूजन, और जो पार्ट माइनस हो रहा है, जो पार्ट माइनस हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्लूजन। तो नाम सिर्फ एक नया नाम आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बात वही है कि जब सारे के सारे प्लस होंगे तो उनको इंक्लूजन नाम दे देंगे, और जो माइनस हो रहा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सक्लूजन। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। अगर 3 सेट्स के लिए बात करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला हमने 2 सेट्स के लिए लिखा है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर इसके लिए बात करूँ, फर्स्ट वाले को अगर कंटिन्यू रखूँ, ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था, तो ये हो गया एन ए यूनियन बी, मतलब टोटल ले लिया। अगर हम बात करें कि भाई ना तो ए हो और ना ही बी हो,
तो ये हमने पढ़ा था एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, उसमें ना तो ए होगा और ना तो बी होगा, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमारा ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम टोटल में से जो एन यू वाला पार्ट है, एन यू का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, जो ये पूरा का पूरा पार्ट है उसका नाम हो गया एन यू, और एन यू में से क्या माइनस कर देंगे, एन यू में से हम एन ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, एन यू माइनस एन ए सॉरी माइनस एन बी, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो एन ए माइनस एन बी, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार का ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 2 के लिए, एक ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, और एक ये हो गया कि अगर उसने बोला है कि ना तो ए में हो ना तो बी में हो तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। इसी तरह अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए कि अगर 3 सेट्स हैं हमारे पास, तो क्या फॉर्मूला बनता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस क्या हो जाता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो माइनस वाला पार्ट है वो एक्सक्लूजन, और जो प्लस वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्लूजन। तो यहाँ फिर लिख देता हूँ, ये इंक्लूजन हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक्सक्लूजन। ये भी एक्सक्लूजन हो गया क्योंकि माइनस का ही है ये, और जो प्लस का है वो फिर क्या हो गया, इंक्लूजन। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि जैसे मान लिया 4 के लिए लिखेंगे, 5 के लिए लिखेंगे, 6 के लिए लिखेंगे, तो हमें पता कैसे चलेंगे कि कितने टर्म प्लस करने हैं कितने टर्म माइनस करने हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, समझते हैं यहाँ पर भी कि जैसे इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं जो सिंगल सिंगल प्लस हो रहा है, अगर हम उनका टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, जैसे इसकी बात करेंगे, ये सिंगल सिंगल 2 टर्म प्लस हो रहे हैं एन ए प्लस एन बी, तो इनका जब हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, NC1। ठीक है, और जब इसकी बात करोगे, जब ये दूसरे वाले की बात कर रहे हो, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हो, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म वो कितने मिलने वाले हैं, तो वो मिलेंगे NC2। तो देखो जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो जैसे 2C1 करोगे तो 2C1 का मतलब कितना हो गया, 2, तो इसीलिए 2 टर्म ऐड हुए, और यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2C2 का मतलब हो गया 1, तो इसलिए एक टर्म माइनस का हुआ है। अब मेरे ख्याल से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर हम बात ए और बी दोनों की करेंगे या ए बी और सी तीनों की करेंगे, तो इस वाले के लिए जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसके लिए कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म वो क्या हो जाएंगे, 3C1, तभी तो यहाँ पे NC1 होता है, तो 3C1 हो गया, तो 3C1 का मतलब कितना हो गया, 3, तो इसलिए ये 3 टर्म ऐड किए गए हैं। इसकी बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ से लेके ये और ये वाला जो पार्ट है, इन सब के लिए, ये इसके लिए और मिक्स इसके लिए, दोनों को मिला के इसके लिए हो जाएगा 3C2, तो ये भी 3 आ जाएगा, और ये जो वाला है इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो अब क्या हो जाएगा 3C3। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, 3C3 का मतलब हो गया 1। अब प्रॉब्लम एक और आती है कि भाई कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा, ये कैसे आइडिया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी समझने में, यस और नो? ओके, तो देखिए अगर मैं जनरलाइज कर दूँ इसको, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ, अच्छा यहाँ पर इसके 2 के लिए जैसे हमने लिखा है, तो अगर इसी का हमें
ये निकालना पड़े कि n के साथ a भी नहीं चाहिए, b भी नहीं चाहिए और c भी नहीं चाहिए, नाइदर a नॉर b नॉर c। तो हम क्या करेंगे, nu में से क्या माइनस कर देंगे, उनका यूनियन। ये सारी बातें पुरानी हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से, कुछ भी नया नहीं है, बस इसका नाम एक नया हो गया एक्सक्लूज़न और इंक्लूज़न, बाकी कोई भी चीज़ नई नहीं है। तो अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, आप किसी के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं इसको लेके। तो जनरलाइज जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आने वाला है n ऑफ a1। अब ABCD नहीं ले सकते क्योंकि ABCD तो Z के बाद ख़त्म, 26 ही टर्म आएंगे, तो फिर हमें तो n तक बनाना है। तो हम लेंगे a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 यूनियन a5 a6 यूनियन an। तो ये यूनियन an के लिए बन गया। तो क्या हो जाएगा, पहले सारे के सारे प्लस होते हैं, तो यहाँ पर मैं सिग्मा लगा देता हूँ क्योंकि सबको प्लस करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो हमने यहाँ सिग्मा लगा दिया। यहाँ पर हम सिग्मा लगा सकते हैं ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूँ तो इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा NA। तो NA B और NC, इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस का सिग्मा NA इंटरसेक्शन B। तो जितने भी हैं वो सारे के सारे, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें सिग्मा नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो सिंगल एक ही टर्म है, तो लास्ट वाले में सिग्मा नहीं आता है, बाकी दोनों में सिग्मा आ सकता है क्योंकि सारे टर्म के सम है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN इक्वल टू सिग्मा NAI। AI का मतलब है आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, NA1 प्लस NA2 प्लस NA3 अप टू डैश डैश NAN। तो ये हो गया पहले वाले का टर्म। तो इसके नंबर ऑफ टर्म कितने मिलने वाले, अगर हम बात करें कि भाई इसके नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, तो इसके नंबर ऑफ टर्म जो मिलेंगे वो मिलेंगे NC1। तो n टर्म मिल जाएंगे क्योंकि हमने n के लिए लिया हुआ है। फिर उसके बाद प्लस आया, पहले प्लस आया तो फिर माइनस आ गया, सिग्मा NAI इंटरसेक्शन AJ। इसमें भी i की वैल्यू 1 से लेके n तक ले रहा है, और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म, तो इसके नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे हमको NC2। फिर उसके बाद प्लस आया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आएगा, तो प्लस लिख लिया, थर्ड के लिए प्लस सिग्मा, और n के साथ हमने AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, ये हो गया। इसके कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म मिलने वाले हैं, तो इसके नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे NC3 नंबर ऑफ टर्म। अब उसके बाद हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे प्लस 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 माइनस हमें नहीं आइडिया क्या आने वाला है, डॉट 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 तो हम लगा ही सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और -1 टू द पावर n-1 n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से लेकर इंटरसेक्शन AN तक। अब देखो यहाँ पर किसको प्रॉब्लम है, ये एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ इनके बारे में सब कुछ। यहाँ पर इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो भी पता चल जाएंगे कि NCN यानी एक ही टर्म मिलने वाला है, लास्ट वाला, और लास्ट वाले में सिग्मा होता नहीं है। अच्छा, यहाँ -1 की पावर n-1 ही मैंने क्यों लिया, -1 की पावर n क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा था कि जब n की वैल्यू 2 हो रही है तो माइनस आ रहा है। n की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 हो रही है तो यहाँ माइनस आ रहा है, इस जगह पे माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो रही है तो ये माइनस आ रहा है। जब n की वैल्यू 3 आ रही है तो प्लस आ रहा है, जब n की वैल्यू 3 आ रही है तो देखो प्लस आ रहा है, 4 आएगी तो फिर माइनस आएगा। तो जैसे ही तुम n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा तो माइनस आएगा। n की वैल्यू जैसे ही 3 रखोगे तो 3 - 1 होगा तो 2 आएगा, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगी तो इसलिए प्लस आएगा। तो आप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, कितने भी टर्म के लिए आप बना सकते हैं, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आने वाले हैं।
तो आप 4 के लिए बना सकते हैं, 5 के लिए, 6 के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि जब ए बी सी सारे के सारे थे। अब जरा बात करें, अगर हम यहाँ पर इसी में अगर हम कहें कि ना तो ए में हो, ना तो बी में हो, ना तो सी में हो, तब क्या करेंगे? तो यूनियन में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लिख लेंगे इसको एक बार पूरा। तो यहाँ पर भी जनरलाइज करके जो हमने लिखा हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। ना तो ए में हो, ना तो बी में हो और ना सी में हो, तो क्या होगा? A1 का इंटरसेक्शन यूनियन A2 का इंटरसेक्शन यूनियन A3 का इंटरसेक्शन अप टू डैश डैश AN का इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म में से हम क्या माइनस कर देंगे? N A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू डैश डैश यूनियन AN, ये माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई बताइए। तो ये हो गया किसके लिए? जब हमने ना तो ए में हो, ना तो बी में हो, ना तो सी में हो, उसके लिए। और ये वाला जो रिजल्ट आया है ये किसके लिए हो गया है? जब कितने भी पार्ट हो उनके लिए, कि 10 हो, 12 हो, 20 हो, 1000 पार्ट हो, उनके सबके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ फार्मूले हो गए। ये किसके लिए है? ना तो ए में हो, ना तो बी में हो, ना तो सी में। और ये है जो ना A1 में हो, ना इधर A1 नॉर A2 नॉर A3, ऐसे करके है ये अप टू डैश डैश नॉर AN। तो आप करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन जेई में पूछे गए इन पे बेस्ड, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक वही पुराना कॉन्सेप्ट था, कुछ नया नहीं है, तो हमारे लिए इसमें से कोई नई बात नहीं है, ये हम कर चुके हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, बस उसका नाम चेंज हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन नाम दे दिया गया। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और समझते हैं कि इसका क्या रूल कैसे फॉलो करेंगे आप इसमें, वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find number of integer from integers from 1 to 100 which are divisible by at least 2, 3, 5। इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से होने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें समझ में कैसे आएगा, तो देखते हैं किस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। पहली बात तो ये कई बार हमारी पहले बात हुई है सेट्स में कि एटलीस्ट वर्ड आ गया, एटलीस्ट आया ना, तो एटलीस्ट को याद होगा मैंने बोला था कि इसको हम अगर 3 की बात हो रही है, 2, 3, 5, तो इसका मतलब 3 सेट्स की बात हो रही है ABC की। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? A यूनियन B यूनियन C, अगर 3 की बात हो रही है। अगर 2 की बात हो रही है तो उसको A और B बोलते हैं, एटलीस्ट A और B बोलते हैं। तो एटलीस्ट वर्ड जहाँ पर आता है इसका मतलब या तो A में हो, या तो B में हो, या तो C में हो, या तो तीनों में हो, इस तरीके से एटलीस्ट वर्ड यही कहता है। तो इसका मतलब वो A यूनियन B यूनियन C की बात कर रहा है। तो हम पहले ABC को लेट कर लेते हैं। A क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, वो लेट कर लेते हैं। A हमारा क्या है? इंटीजर डिविजिबल बाई 2, वो A है।
इंटीजर डिविजिबल बाई 2, और b क्या है, इंटीजर डिविजिबल बाई 3, और c क्या है, इंटीजर डिविजिबल बाई 5। तो अब हमें मेन मोटो हमारा होगा कि भाई NA कैसे निकलेगा, NA कितना होगा, NB कितना होगा, NC कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी। और फिर NA यूनियन B कितना होगा, B यूनियन C कितना होगा, C यूनियन A कितना होगा, वो भी हमें सब यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि NA यूनियन B निकालेंगे। पहले NA निकालेंगे, फिर NB निकालेंगे, फिर NC निकालेंगे, फिर A यूनियन B, B यूनियन C, C यूनियन A, इंटरसेक्शन A, और फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेगी। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, NA यूनियन B यूनियन C हमको फाइंड आउट करना है। तो NA यूनियन B यूनियन C के लिए हमें पहले NA चाहिए। तो अब कौन बताएगा कि यहाँ पे A क्या होगा, NA की वैल्यू 1 से लेके 100 के बीच में 2 से डिविजिबल होने वाले टर्म कितने होंगे, जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, अच्छा 100 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 1000 है। तो 1000 से डिविजिबल होने वाले टर्म कितने होंगे, तो 1000/2 कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो कितने आ जाएंगे 500, बिल्कुल सही है। उसके बाद NB की वैल्यू जैसे निकालोगे, 3 से डिविजिबल होने वाले, तो 3 से डिवाइड कर दो 1000 को, तो 3 से करोगे तो 33,333 ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर ही लेने हैं ना हमको। और C से कितने हो जाएंगे, तो ये 1000/5 कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 200। अब A और B से होने वाले कितने होंगे, A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, NA इंटरसेक्शन B। तो 1000 में वो हमें चाहिए जो A और B दोनों से डिविजिबल हो, यानी 6 से डिविजिबल हो। तो 6 वाले कितने हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 6 6 जा 36। तो A इंटरसेक्शन B हो गया। B इंटरसेक्शन C के लिए 1000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 6 जा 90, 900, और ये हो गया 15 6 जा, ओके तो ये हो गया। और C इंटरसेक्शन A कितना हो जाएगा, तो 1000 को आप किससे डिवाइड कर देंगे हम, 5 2 जा 10 से, तो ये हो गया 100। अब लास्ट वाला और बचा है कि भाई A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होगा, तो 1000 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, अब हम 5 3 जा 15 2 जा 30 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 33 टर्म जो आएंगे वो हमारे कौन से टर्म हो जाएंगे, जो कि सारे के सारे 2 3 और 5 तीनों से डिविजिबल होंगे, वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो अब आंसर आप समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा। फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, तो A यूनियन B यूनियन C का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बस इसी की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 500 प्लस 333 प्लस 200 माइनस 166 66, और ये कितना हो गया, सॉरी ये 10 लिखा हुआ है, ये 100 है, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आने वाला है, माइनस 100 और प्लस क्या हो जाएगा 33। तो आप सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये 5 और 3 8 हो गया, और 2 100 हो गया, तो 1033। और 33 और ये 33 और भी है, तो ये 66 कर लेते हैं इसको, और माइनस का 166, ये 266, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 3 332, तो 734 बिल्कुल सही निकाला है आपने। 1066 माइनस 332, 4 3 और 10 माइनस 3 7। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया।
अब बताइए इसमें किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसी से रिलेटेड मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करते हैं। चलिए तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपना, और ऐसे ही हमें सोचना है, इसी तरीके से जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ A B C D E F G taken all together neither CAD, ना तो CAD उसमें आना चाहिए और BAG, ये दो वर्ड है, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लें और फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड है भी कि नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप एक बार इसको ढंग से करें। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर ए से लेके जी तक दिए, टेकन ऑल टुगेदर इफ नाइदर CAD नॉर, और नहीं है ये नॉर लिखा हुआ है, नॉर BAG अपीयर, ना तो इसमें, अच्छा ये BEG है क्योंकि ये तो यूज़ कर ही चुके हैं हम, ये BEG है, ना तो उसमें CAD वाले टर्म आने चाहिए, CAD एक साथ पैटर्न नहीं आना चाहिए, और ना ही उसमें BEG पैटर्न एक साथ, जो BEG बैक करके है वो पैटर्न एक साथ नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पर कितने सेट्स की बात की जा रही है, कौन कौन से सेट्स बनेंगे, 2 के लिए लगेगा कि 3 के लिए लगेगा, ये सोचना आपका काम है। मैं दे रहा हूँ आपको 2 मिनट, आप थोड़ा ट्राई करें, इसको थोड़ा सोचें, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। ना तो A में होना चाहिए और ना B में होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बोला है उसने कि ना तो A में हो, A का मतलब CAD या X मान लो, ना तो X में हो ना तो Y में हो। तो हम क्या करते हैं, नाइदर A नॉर B के लिए हम पहले यूनियन निकालते हैं, और उस यूनियन में, यूनियन का मतलब टोटल NU निकालते हैं, और फिर उसमें से NA यूनियन B को माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। और चेक करें आप, और चेक करें। चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्लियर हो रहा, कर रहा है सारे लोग, समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। कह रहा है कि A B C D E F और G, ये 3, 3, 6 और ये 7 टोटल हमारे पास हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ना तो उसमें CAD वाला पैटर्न आना चाहिए, तो A हम लेट कर लेते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या आएगा CAD, जिसमें CAD पैटर्न आएगा वो वाला हम लेट कर लेते हैं A, और दूसरा B लेट कर लेते हैं
उसमें क्या होगा, सेट ऑफ वर्ड, और कौन सा वर्ड होगा उसमें, BEG पैटर्न। ये अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ना तो ए में हो ना तो बी में हो, वो निकालना है। यानी हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ना तो ए में हो ना बी में हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम करते हैं, एन ए निकालेंगे, एन बी निकालेंगे, एन ए यूनियन बी निकालेंगे, और फिर माइनस कर देंगे टोटल एन यू में से। तो पहले एन ए कितना आएगा, अगर सी ए डी पैटर्न एक साथ कर दिया तो सी ए और डी को एक साथ बॉक्स में बंद कर दिया, बचा क्या हमारे पास, सी ए डी गया तो बी बचा, एफ बचा, जी बचा और ई बचा। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इसके क्या हो जाएंगे, ये देखो ये तो 1 यूनिट हो गया और 4 ये और है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। तो ये पहला हो गया 5 फैक्टोरियल। ज़रा एन बी की बात करते हैं तो वो भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है वो BEG ये पूरा एक बॉक्स के अंदर हो गया, और जो बचे हुए हैं C बचा, A बचा, D बचा और E बचा, E नहीं F, क्योंकि E तो अंदर है। तो ये हो गया, तो ये 4 और 1 5 हो गया, तो इसको भी 5 फैक्टोरियल से हमने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद तीसरा क्या होगा, इनका यूनियन निकालना है हमको। इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी, ए भी हो एक साथ और बी भी एक साथ हो, तो ए और बी दोनों एक साथ हो, तो इसका मतलब सी ए डी एक साथ एक बॉक्स के अंदर, BEG एक बॉक्स के अंदर, और अब बचा क्या, एक ही तो बचा है यहाँ पर, तो दूसरा कौन सा बचा है, ए हो गया, बी सी नहीं, सी भी हो गया, डी डी भी हो गया, ई एफ बचा हुआ है, तो एफ को अलग कर दिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 अलग अलग है तो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एन यू देख लेते हैं। तो एन यू कितना होगा, टोटल हमारे पास 7 थे, तो 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो गए। अब हमें जो निकालना है वो है एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, जो कि फॉर्मूला होता है टोटल एन यू में से क्या माइनस कर दो, एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर दो। तो एन यू का मतलब 7 फैक्टोरियल, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसी को सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है, 4806। ओके, तो ये 5040 माइनस ये 120, ये 120 और ये 6, तो ये हो गया 5046। अच्छा, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, तो 5046 माइनस 240, तो ये हो गया 4806। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है बात यहाँ तक भी। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। इसमें अभी तक क्या हो रहा था, रिपीट नहीं हुए थे वर्ड, लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें रिपीट होने लगेंगे। तो रिपीटिशन वाले के लिए क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं। Find number of 11 letter word that can be formed using all the letter of the word,
लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, EXAMINATION, if alike letter are never, alike का मतलब जो सेम है, alike letters are never adjacent, जो सेम है वो एक साथ नहीं होने चाहिए, अगल बगल तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इनको कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। एग्जामिनेशन एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें सारे अलग अलग कर लेते हैं और उसके बाद कह रहा है कि ये एक साथ नहीं होने चाहिए, जो अलाइक है वो एक साथ नहीं होने चाहिए, सेम वाले एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास जो वर्ड है वो है EXAMINATIO और एक ये N। तो ये रिपीट हो गया, एक ये A रिपीट हो गया, एक ये I रिपीट हो गया और एक ये N। तो कहानी इन्हीं तीनों पे टिकी हुई है। क्या कह रहा है कि 11 लेटर का जो वर्ड है एग्जामिनेशन, उसमें जो ये 2 A है, 2 I है और 2 N है, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले भाई ये तो कह रहा है नाइदर ए नॉर बी नॉर सी का केस कह रहा है, तो हमें पूरा काम वही करना पड़ेगा कि पहले वो तीनों एक साथ होंगे तो फिर टोटल में से उनके यूनियन को माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो गड़बड़ है, चेक करो एक बार और मेरे साथ देखो, हम देखते हैं भी कैसे करते हैं इसको। जैसे P के लिए हम पहले P लेट कर लेते हैं, या ABC PQR कुछ भी लेट कर लो। चलो ABC यहाँ पर यूज़ किया है क्या इन्होंने? नहीं, चलो P लेट कर लेते क्योंकि A बार बार आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो एक P का मतलब क्या है? सेट ऑफ द वर्ड इन विच, क्या एक साथ A जो है वो एक साथ आने चाहिए, A आर टुगेदर, A और A एक साथ आने चाहिए। टुगेदर का मतलब एडजेसेंट। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है सेट ऑफ द वर्ड विच, I जो है वो एक साथ आने चाहिए। और R का मतलब क्या है? सेट ऑफ द वर्ड, तीसरा कौन सा है? N, ये एक साथ आने चाहिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि ना तो P एक साथ आए, ना तो Q एक साथ आए और ना ही R एक साथ आए। ये पूछा जा रहा है, ना तो P एक साथ आए, ना तो Q एक साथ आए और ना ही R एक साथ आए। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से क्या माइनस कर देंगे? उनका यूनियन, P यूनियन Q यूनियन R। अब P यूनियन Q यूनियन R को अब हम सॉल्व करते हैं कि कैसे, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ से मैं लिख देता हूँ NU माइनस NP माइनस NQ माइनस NR, और ये प्लस के हो जाएंगे। प्लस का कौन सा हो जाएगा? जब P और Q एक साथ होंगे, Q और R एक साथ होंगे और R और P एक साथ होंगे। और प्लस, जो प्लस हो रहा था वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस N जब P Q और R तीनों एक साथ होंगे तब उसको माइनस करना पड़ेगा। यहीं पर मैं सबकी वैल्यू यहीं पे निकाल देता हूँ। टोटल हमारे पास 11 लेटर है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, इसी लाइन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल हमारे पास कैसे निकलेगा? ये टोटल है, टोटल 11 लेटर्स हैं। अगर इनको हमें अरेंज करना हो तो टोटल वर्ड इनसे बनने वाले कितने होंगे? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल की, तो टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है वो कितने हैं? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
ये बात क्लियर है यहाँ तक कि टोटल के लिए यही लगने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे। हमने पढ़ा है ना n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो वही हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन p 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल माइनस p का मतलब क्या है, p का मतलब है जब a एक साथ हो जाए, a एक साथ हो जाएंगे तो ये दोनों एक साथ हो गए, बाकी तो सारे यूनिट अलग अलग हो गए। तो टोटल 11 थे, उसमें से 2 एक साथ कर लिए तो ये 1 यूनिट हो गया, और टोटल 11 थे तो 9 ये बचे, तो टोटल यूनिट अब कितनी हो गई, 10 यूनिट्स हो गई है। तो 10 यूनिट्स के लिए अब इनका NP की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 10 यूनिट्स का फैक्टोरियल अपॉन कौन सा फैक्टोरियल, ये तो ए तो एक साथ है, इनका इंट्रा प्रमुख ये तो एक साथ ही रहना है, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो है वो कौन कौन से बचे हैं, आई वाले और आर वाले, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ए को मत बोलना कि ए को भी, क्योंकि उस ए को तो हमने बांध दिया और इंट्रा परमुटेशन तो हो नहीं सकता, वो दोनों देखने में सेम ही लगने वाले हैं। तो यहाँ पर एन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली क्यू की बात करोगे तो भी यही आने वाला है। क्यों, क्योंकि उसमें क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है आई को बांध दिया, टोटल 1 यूनिट हो गई, और टोटल थी 11, तो 9 और 1 10 यूनिट, 10 को अरेंज करना है, और 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, एक ए का और एक एन का। ये जो यहाँ पर चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 2 फैक्टोरियल है किसकी वजह से हो रहा है, ये 2 फैक्टोरियल आई की वजह से हो रहा है, और दूसरा 2 फैक्टोरियल एन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ए और ए तो एक साथ बंधे हुए हैं। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी यही होने वाला है। अब प्लस करके जब करोगे, 3 तो माइनस के हो गए, P इंटरसेक्शन Q, P और Q दोनों एक साथ हों, तो P और Q एक साथ हो मतलब P और Q एक साथ हो, इसका मतलब क्या हुआ कि I और A और I ये चारों के चारों एक साथ हो गए। अब बाकी जो बचे हैं वो कितने हो गए हमारे पास, ये कह रहा है कि P और Q में A और I एक साथ होने चाहिए। तो अब टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे यहाँ पर, ए वाली 1 यूनिट, आई वाली 1 हो गई, तो टोटल जरा बताओ कितना हो जाएगा, इसको जरा सोच के बताओ आप लोग क्या होगा पी इंटरसेक्शन क्यू के बारे में। है कोई जवाब किसी के पास, नहीं? Set of the word which a are together and n are also I are also together। p और q का मतलब है a भी एक साथ होने चाहिए, I भी एक साथ होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी हो जाएगा, दूसरा वाला भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और थर्ड वाला भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लास्ट वाला जो ये बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों एक साथ हो, ए भी एक साथ, आई भी एक साथ, एन भी एक साथ, तो अब ये कितना हो जाएगा इसके बारे में सोचो, पी क्यू आर तीनों एक साथ हो जाएगा। तो ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल। तो बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया एक इसका क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, वो और करेंगे क्योंकि वो भी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है, तो उसको भी एक देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और टाइम कंज्यूमिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं कैसे करेंगे, उसको भी एक लिख लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा लेंदी भी है, इसी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से। हाउ मैनी वर्ड्स, राइट डाउन, हाउ मैनी वर्ड्स can be formed using the letter of the word, और जो लेटर ऑफ द वर्ड दिया है वो क्या है वो भी लिख लेते हैं। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है होनो लुलू, तो ये होनो लुलू करके दिया हुआ है, HONOLULU। ठीक है। इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। तो अब इसको मैं बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा परेशान होंगे तो इसलिए मैं इसको खुद ही बता देता हूँ सारा। इसमें कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड होनोलुलु इफ़ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। कोई भी दो जो है वो सेम लेटर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो फिर ये वही बाइजेक्शन का हो गया। बाइजेक्शन का मतलब ओके करिए, ट्राई करिए, नो प्रॉब्लम। तो बाइजेक्शन रूल लगाएंगे, टोटल में से हम इसका तीनों का यूनियन माइनस कर देंगे जब वो तीनों एक साथ हो, ओ एक साथ हो, यू एक साथ हो और एल एक साथ हो। तो कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, एक बार ट्राई करें और बताएं आप कैसे करेंगे। एच है, एन है, जो डिफरेंट लेटर है वो एच है, ओ है, यू है और एल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में से इसको हमें माइनस करना है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, वो आ गया। क्या आंसर है? लेकिन वो फैक्टोरियल में सॉल्व नहीं किया, वैसे ही रखा है। तो पूरा सॉल्व करके बता। नहीं आप केवल बताओ कैसे किया है। सर वो n यूनियन माइनस n ऑफ a वही वाला आगे किया ना वैसे ही। नहीं तो टोटल तो वो हो गया, फिर बाकी फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ। फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वो भी 3 टाइम। देखो तो माइनस 5 फैक्टोरियल। देखो मैं बताता हूँ अभी इसमें क्या गड़बड़ी है, देखो अभी बताता हूँ, 1 मिनट।
देखो यहाँ पर मैं अभी इसका ज़रा बताता हूँ क्या है। ये ए वाला है जिसमें ओ एक साथ है, इसमें यू और यू एक साथ है, और तीसरे वाले में एल और एल एक साथ है। ठीक है, और इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये जो है ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये जो बाहर वाला है ये 8 है। ठीक है, 4 का मतलब क्या है, ए का, ये हमारा ए हो गया। अगर हम बोलें कि भाई ये ए वाला है, ये बी है और ये सी है, अगर ये सेट्स की तरह करें, और वैसे हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको एरिया के तरीके करेंगे। कि जैसे मान लिया हमारे पास ये हम बात कर रहे हैं कि भाई 4 का मतलब क्या है। 4 का मतलब क्या है कि 4 का मतलब है कि जब ओ ओ 4 का मतलब क्या है, ओ एक साथ हो, यू एक साथ हो, एच एल एन एल ये एक साथ हो, तो इसका मतलब 4 है। 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है कि एच हो, ओ एक साथ है, यू एक साथ है, एल एल एक साथ है, और एन, तो ये इसका मतलब 7 है। टोटल जब हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बिल्कुल सही है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये बचेगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 तो कट हो जाएगा, तो ये 5040। ये टोटल तो करेक्ट है बिल्कुल। अगर हम बात करें कि टोटल जो हमारा आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, कितने को प्लस करने से आएगा, तो ज़रा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा इसको ध्यान से। अगर हम टोटल एरिया इसका नाम रख के दे रहे हैं कि भाई टोटल एरिया, वैसे ये एरिया है नहीं, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि भाई चलो ये जो टोटल है ये पूरा एरिया की बात हो रही है, कि जो ये वाला पूरा का पूरा बॉक्स है इसके अंदर की बात हो रही है। तो टोटल एरिया जो है वो कौन कौन से एरिया के इक्वल होगा, इसको हम बोल सकते हैं एरिया 1। एरिया 1 का मतलब ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, अगर मैं 1 को शेडेड करना चाहूँ तो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये है 1, इस एरिया का नाम है 1, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे की बात करता हूँ, एरिया 1, फिर एरिया क्या हो जाएगा 2 से लेकर एरिया कहाँ तक आ जाएगा 8 तक। ये सारे के सारे जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एरिया 1 एरिया 2 करके अच्छा कैलकुलेट कर लिया तुमने, 2220 आ रहा है। हेलो, यस, यस सर, यस सर। चलो बताओ, पहले तुम ही से बात करते हैं, बताओ क्या क्या किया है, फिर मैं बताता हूँ ये। सर वैसे ही किया है, मतलब हाँ बोलते पहले जाओ। माइनस 10 ऑफ ए मींस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हमने ए बी सी तीनों का बार निकालना है ना, तो यस सर, तो उसका फॉर्मूला ये होगा n of union माइनस n of a माइनस n of b माइनस n of c हाँ प्लस बिल्कुल ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। एन ऑफ यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 5040, माइनस यस सर एन ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस सर, यानी कि इसकी वैल्यू सॉल्व की कितनी आ रही है, एन ए की वैल्यू सर वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3780 कर दिया ना। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बी के लिए भी हो गया, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सी के लिए हो गया। फिर ए और बी दोनों के लिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। और तीनों के लिए यही हो गया, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, प्लस हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल। जब तीनों एक साथ थे तो 1 2 3 हो गए, और बाकी जो बचे थे वो दो और बच गए, 4 और 5। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया काम किया आपने। चलिए, तो फिर ये एरिया का टेंशन ख़त्म करके हम सीधे इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना, क्यों हम ये झंझट पालेंगे, हम सीधे इसको ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़ो इसको भी, 1 2 3 4 छोड़ो, सीधे यही फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि अभी हम पीछे इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2 2
2220 यही आ रहा ना आंसर फाइनल? यस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही जो ये इन्होंने किया हुआ है, ये बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि भाई ये 5040 तो खैर मैंने बता ही दिया, बाकी जो एन ए लिया है ये बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पीछे किया हुआ है हम लोगों ने, कि क्या क्या होना चाहिए। अगर ए लिया है तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जब ओ एक साथ होने चाहिए, तो ओ को एक साथ बंद कर दिया, बाकी देखा और उनको अरेंज कर दिया। बी का मतलब क्या है, जब यू एक साथ होने चाहिए। सी का मतलब क्या है, जब एल एक साथ होने चाहिए। और बाकी जो है 5 फैक्टोरियल भी समझ में आ रहा होगा कि क्या कर दिया है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? यस और नो? क्लियर है बात? तो चलिए नोट कर लेते हैं फिर इसी तरीके से, क्यों फिर उसका टेंशन पालना, हमको कर लेंगे इस टाइप से ही। तो 2220 इनका बिल्कुल सही आंसर आया है। हमने क्या किया, पहले ओ को एक साथ किया, फिर यू को और फिर एल को एक साथ करके फिर उनके सारे इंटरसेक्शन माइनस किए, और +5 फैक्टोरियल क्यों किया ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों एक साथ होंगे तो 3 यूनिट वो बन जाएंगी, और 2 अलग बनेंगे तो उनको 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 2220 बिल्कुल सही आ गया। लिख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, उसको भी ज़रा सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 8 डिजिट number can be using how many 8 digit number can be using 2 ones, मतलब 2 बार 1 आना चाहिए, 2 twos, 2 threes, 3 जो है वो 2 बार आना चाहिए, 4 and 5 1, 4 and 1 5, so that no 2 consecutive digit is identical. चलो इसको भी बताओ कैसे करेंगे। हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर कैन बी यूजिंग, जिसमें 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, और 4 और 5 है, so that no 2 consecutive digit is identical। 2 बार 1 आया है, 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 4 आया है और 5 आया है। तो इसको भी सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? हाँ बताइए। सर इसमें भी 2220 आएगा। अरे सेम क्वेश्चन ही है, ये 2 बार ओ लिखा है, 2 बार एल लिखा है, 2 बार यू लिखा है, और एच और एन लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही आंसर है, वही पूरा मेथड है, कुछ भी अलग नहीं, बस लिखने का मेथड जो है वो चेंज हो गया, बाकी सेम क्वेश्चन है ये। इसमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2220, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें अगर इस टाइप का भी मिलता है तो तुम्हें याद आना चाहिए कि 2 बार 1 थे, 2 बार 2 थे, 2 बार 3 थे, और एक 4 और 5। सेम अभी क्वेश्चन पीछे किया हुआ है। एक सर्कुलर का भी कर लेते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 American
2 British, 1 Chinese, 1 Dutch and 1 Egyptian can sit a round table so that person of same nationality are separated. कह रहा है 2 अमेरिकन है A1 A2, 2 ब्रिटिश हैं B1 B2 और एक जो है वो चाइनीज C और एक डच और एक इजिप्टियन। तो यानी कि A1 A2, B1 B2 2 ब्रिटिश, C चाइनीज, डच और इजिप्टियन, ये है 7 पर्सन है टोटल। अब इन्हीं को हमें अरेंज करना है। कह रहा है कि सेम नेशनैलिटी वाले एक साथ नहीं होने चाहिए। तो फिर ये वही बाइजेक्शन का कमाल हो गया, बाइजेक्शन का क्वेश्चन हो गया ये कि पहले सेम वाले एक साथ कर लेते हैं, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ये वो वाला काम नहीं हो सकता जैसे हमने पहले किया हुआ था। चाहो तो एक बार ट्राई करके देखो कि क्या गैप मेथड वगैरह जो हमने पढ़ा था या टाई मेथड पढ़ा था, क्या यहाँ पर फॉलो होगा क्या वो। एक बार देखो ट्राई करके। वो तो होगा ही कि गैप और टाई का तो कॉन्सेप्ट तो यूज़ होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है। उसने ये बोला है कि सेम नेशनैलिटी वाले एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब A1 और A2 एक साथ नहीं होने चाहिए। A1 और B1 तो एक साथ हो सकते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने A1 A2 को बांध दिया और B1 B2 को। वो तो ये अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। A1 B1 एक साथ आ सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। A1 B1 एक साथ आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि A1 B1 वाला कहीं टर्म तुमने ऐसा तो नहीं उसको गायब कर दिया हो। A1 B1 एक साथ आ सकते हैं, A1 B2 एक साथ आ सकते हैं, ये तो आ ही सकते हैं ना। उसने बोला है सेम नेशनैलिटी वाले एक साथ नहीं आ सकते। तो हेलो सर। हाँ जी बताइए। 660। नहीं गड़बड़ है थोड़ा सा इसमें। क्या किया है सर? n of u minus n of a minus n of b plus n of a intersection b। na कितना आया? n is 6 factorial upon 2 factorial 720 दोनों का। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ यस सर। अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों है सर? वो दूसरा रिपीट होगा ना। कौन सा है दूसरा? ब्रिटिश वाला। पर्सन भी रिपीट होते हैं क्या? कि दोनों आइडेंटिकल होंगे क्या? बॉल थोड़ा ना है कि 2 आइडेंटिकल बॉल होंगी, आदमी तो अलग अलग ही होंगे ना। आदमी तो अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके सर। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 7 पर्सन है। इनको एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है हमको। तो सबसे पहले टोटल जो केस होंगे वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल जो केसेस होंगे, टोटल केसेस वो हो जाएंगे 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड टेबल की बात हो रही है। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। दूसरा वो कह रहा है कि वो दोनों जो है वो ना तो सेम नेशनैलिटी वाले एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हम पहले ए निकालते हैं। ए क्या होगा? ए होगा जब A1 A2 आर टुगेदर, A1 A2 आर टुगेदर, A1 और A2 एक साथ होंगे। तो इसी सर्कल में अगर A1 A2 एक साथ होंगे तो A1 A2 एक साथ कर दिए, बाकी B1 बचा, B2 बचा और C D और E बचा हुआ है। इनको हमें कहाँ सर्कल में अरेंज करना है। सर्कल में अरेंज करने के लिए हमें क्या फार्मूला होगा?
इनको हमें सर्कल में अरेंज करना है। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सर्कल में अरेंज करने का n-1 फैक्टोरियल। और साथ में ये जो a1 a2 है इनमें इंट्रा परमुटेशन भी होगा, क्योंकि हो सकता है a1 पहले बैठ जाए a2 बाद में, या a2 पहले बैठ जाए a1 बाद में। तो ये na हो गया। b क्या होगा, जब b1 b2 एक साथ होंगे, b1 b2 आर टुगेदर, तो b क्या हो जाएगा, nb की वैल्यू सेम आ जाएगी, 6-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सिंपल क्या होगा यहाँ पर सिर्फ b1 b2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम आने वाला है, a1 a2 c d और e। तो ये b के लिए हो गया। अब a यूनियन b के लिए जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b के लिए तो पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन कितना होगा, एन ए इंटरसेक्शन b, जब a1 a2 भी एक साथ हो, b1 b2 भी एक साथ हो, और c d और e अलग अलग हो, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या होगा, a1 a2 एक साथ, b1 b2 एक साथ, और c d और e ये एक साथ, और ये फिर सर्कल में ही अरेंज करना है सबको, सर्कुलर टेबल है। तो इनका क्या हो जाएगा, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो इनका हो गया 5-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल होता है। उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया, a1 a2 की वजह से आया, a1 a2 हो सकता है, या तो a2 a1 हो सकता है, इंटू 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया, b1 b2 की वजह से आया, या तो b2 b1 हो सकता है। बस हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस हमें अब माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक में भी ना हो, सो दोनों अलग अलग हो, a बार इंटरसेक्शन b बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन b। एन यू की वैल्यू कितनी है, 6 फैक्टोरियल, माइनस एन ए की वैल्यू क्या है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एन बी की वैल्यू क्या है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब सही आंसर निकाला है आपने। तो ये हो गया 720 माइनस ये 120 240 प्लस 240 और माइनस 24 इंटू 4 96। तो 720 माइनस 384, तो ये हो गया 336। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक करते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कंप्लीट हो गया है हमारा, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे करेंगे। ओके।